हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं, कीर्तन है। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. निताई गौरंगा निताई गौरंगा, निताई गौरंगा निताई गौरंगा। निताई 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 गौरंगा, निताई 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 गौरंगा। निताई गौरंगा गौर हरि, निताई गौरंगा गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जयो राधा पार्थ करती राधा पार्थ करती श्री राधे जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि। प्लीज रिपीट। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने कौन सा चैप्टर किया था? कुछ बताना चाहेगा? 6.5 नक्शा का वो तो ठीक है। कष्ट नारमुनि है दक्ष। हाँ, दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया। 6.5 नहीं। करेंसी से काम नहीं चलेगा। आपको बताना कितनी करेंसी है। मैं आपसे पूछूं कि कितने डॉलर थे, आप बोलोगे डॉलर है, नंबर बताओ कितने। तो आपको ये बताना था क्या उसमें। है? नारद मुनि ने श्राप दिया। नारद मुनि को, इसका मतलब आपने ध्यान से सुना। नाइस। तो श्राप क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने उनके पुत्रों को भेज दिया था लिबरेशन की तरफ, भगवान की तरफ। तो उन्होंने उनके पुत्रों को सन्यास संन्यास के लिए बना दिया था। वेरी नाइस। वॉज इट राइट और वॉज इट रॉन्ग? राइट था। गलत तो नहीं किया नारद जी ने, है ना? क्योंकि कितने कितने पुत्रों को भेजा? और 11 टोटल 11 पहले 10,000 पुत्र हुए, उनको उन्होंने सन्यासी बना दिया। और कैसा, कौन से मार्ग पे भेज दिया? पंथानम निवर्तनम, ऐसे रास्ते पे भेज दिया वहां से कोई वापस नहीं आता। ऐसे मार्ग पे चले गए वो, और नारद जी ने उनको उपदेश दिया, और उसमें उन्होंने उनको 10 चीजें बताई थी। और सबसे पहली चीज उन्होंने जो बताई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में भी, उन्होंने कहा कि ये जो कर्म है ना,
इसका कोई अंत नहीं है। उन्होंने कहा कि हैव यू सीन द एंड ऑफ दिस अर्थ। और वो उससे क्या बता रहे थे कि ये जो भू क्षेत्र है इसको हमारा कर्म क्षेत्र बताया गया, और कर्म क्षेत्र का कोई अंत नहीं है। पहले हम फिजिकली कर्म करते हैं, फिर ये स्टेज के बाद जब फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रहती तो हम मेंटली वो कर्म करते हैं, पर कर्म हमारा 24 घंटे चल रहा है ना। तो उन्होंने यही कहा, किम असत कर्म भीर भवेत, ऐसे कर्म करने से फिर क्या होगा, है ना। और यही कर्म उन्होंने कहा निज बंधनम, यद अनादि, मतलब फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल ये उनके बंधन का कारण भी बना हुआ है। दिस इज बिकम द कॉज ऑफ देयर बॉन्डेज। देन व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ असत कर्म बिर भवेत। ये जो असत कर्म है जिसका कोई 100% रिजल्ट है ही नहीं, उसका फिर करने का फायदा क्या है। तो ऐसा उन्होंने उनको समझाया और 10,000 पुत्रों को समझ में आ गया। और उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी की परिक्रमा की, और वो फिर ऐसे मार्ग पे चले गए वहां से लौटकर कोई नहीं आता है। और वो मार्ग कैसा था, भगवत प्राप्ति का मार्ग था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस मटेरियल जीवन में कुछ सार नहीं है, देर इज नो पर्पज इन दिस। क्योंकि उनके पिता ने उनको क्यों क्या करने के लिए भेजा था, जनसंख्या बढ़ाने के लिए। क्योंकि दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति ने 5 मनवंतर तक तपस्या की थी, और अब उनको कहा गया कि अब आप प्रोजनी बढ़ाइए। उन्होंने 10,000 पुत्रों को पैदा किया, और भगवान विष्णु का आशीर्वाद था उनको, और 10,000 पुत्रों को नारद जी ने सन्यासी बना दिया। फिर उन्होंने 1,000 पुत्र फिर उन्होंने जने, फिर उनको भेजा सेम जगह पे तपस्या करने के लिए। भेजा नहीं, असल में उन्होंने उनको कहा कि आप प्रोजनी बढ़ाइए। और जब प्रोजनी बढ़ाने का आदेश दिया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं था कि दे वेंट एंड सर्च फॉर अ लाइफ पार्टनर। उन्होंने ये नहीं था कि भी हम लड़की को ढूंढें, लव मैरिज करें और जनसंख्या बढ़ाएं, नहीं नहीं। उन्होंने पहले तपस्या की। उन्होंने पहले तपस्या करने के लिए गए, और उस तपस्या के बाद जो संतान की प्राप्ति होगी उसमें सारा तेज समा जाएगा उनका। तो ये उन्होंने पहला स्टेप लिया। और जब वो तपस्या करने के लिए गए तो फिर से जो दूसरे 1,000 पुत्र थे उनको भी नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी अगेन इंस्ट्रक्टेड देम कि तुम क्या कर रहे हो, यू शुड गो एंड जॉइन योर ब्रदर्स। इसको या फिर तो उधर जहां मर्जी रख दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम भी समझ गए। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। तो तो उन्होंने उनको भी ये कहा, फिर 1,000 लड़के भी उनके चले गए। और फिर उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुमने जो मेरे बच्चे थे उनको तुमने मिसगाइड किया। अर्भ का नाम, वो तो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी उन्होंने भी दुनिया देखी नहीं है, दे हैवंट एंजॉयड। एंड देन व्हाट वाज हिज रीजनिंग, हिज रीजनिंग वाज, जो हमने पिछली बार जो हमने श्लोक किया था, उन्होंने ये कहा नानुभवो न जानाति। जब तक अनुभव नहीं करेगा, इट साउंड्स वेरी लॉजिकल, नानुभवो न जानाति, जब तक अनुभव नहीं करेगा भोगों का तब तक उसको जान नहीं होगा। क्या जान, उसको जानकारी नहीं मिलेगी, पुमान विषय तीक्ष्णता। ये जो विषय भोग हैं इनका अट्रैक्शन कितना जबरदस्त है, एंड हाउ एंटेंगलिंग दे आर। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जब तक सिगरेट नहीं पियोगे तो सिगरेट का पता कैसे लगेगा। इज इट लॉजिकल? नो, इट इज नॉट लॉजिकल। प्रभुपाद कहते हैं कि जो पढ़ने से, एक बार इंस्ट्रक्शन देने से समझ जाए, दे आर फर्स्ट क्लास। जो किसी दूसरे को देख के समझ जाए, दे आर सेकंड क्लास। जो खुद भोग के समझ जाए, दे आर थर्ड क्लास। और जो किसी तरीके से नहीं समझता, दे आर फोर्थ क्लास। पहले यू रीड एज पर स्क्रिप्चर, जब स्क्रिप्चर ने बता दिया कि भाई ऐसा ठीक नहीं है तो ऐसा ठीक नहीं है ना। क्योंकि शास्त्र को हमें फॉलो करना है ना। बिना स्क्रिप्चर के कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। हम लोगों को, हम बात कर रहे हैं अभी, वी आर रीडिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया, सटल माइंड है, डिजायर्स हैं, इंद्रियां हैं। ये आपको करिकुलम में कौन बताता है? डिड वी गेट टॉट इंद्रियों के बारे में स्कूल में कभी बताया था?
यहां तो ये कहा जाता है कि जितना भोग भोगते हो भोग सकते हो भोगो, जितना कमा सकते हो कमाओ, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। लेकिन वो उसको तुलना की गई है कि एक अंधा अंधे को लीड कर रहा है और एक एक कुएं में हम लोग गिरते जा रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है, इसका नेवर एंडिंग। तो उन्होंने यही कहा दक्ष प्रजापति ने कि नानुभवो न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णता, विषयों की तीक्ष्णता को, इवन दो दे आर रॉन्ग, बट जब तक नहीं भोगेंगे तब तक नहीं समझेंगे, ये उन्होंने उनको कहा। लेकिन नारद जी फिर भी वहां पे गए और नारद जी ने सोचा मैं दक्ष प्रजापति को भी ज्ञान दूंगा। सेकेंड टाइम जब उनके बेटों को उन्होंने भेज दिया, नारद जी वेंट हिमसेल्फ देयर, ही कुड हैव गॉन अवे फ्रॉम वहीं के वहीं कहीं और चले जाते, बट ही वेंट देयर। और दक्ष प्रजापति को जब पता लगा तो उसने गुस्से में नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे पास, तुम हर जगह घूमते रहोगे और तुम्हारे पास रहने का कोई परमानेंट स्थान नहीं होगा। और नारद जी ने कहा ठीक है, सो बी इट। और यहां पे दक्ष प्रजापति ने फिर से श्राप क्यों दिया? ये वही दक्ष प्रजापति हैं जिनको जिनको वीरभद्र ने जिनका सिर काट दिया था, भगवान शिव के जो गण थे। मैंने आपको बताया ना, आप कनखल में जरूर जाएं, हरिद्वार जाएं तो कनखल में दर्शन करके आए। वहां पे विष्णु भगवान प्रकट हुए थे अग्नि में, वहीं पे कनखल में ये यज्ञ हो रहा था जहां पे ये सब पास टाइम हुआ। तो देन दे चॉप्ड हिज हेड, भगवान शिव ने उसको बकरे का सिर दिया, गोट्स हेड। एंड देन वो यज्ञ पूरा हुआ, बट देन ही वाज फीलिंग सो मच गिल्टी विद इन हिमसेल्फ दैट आई इंसल्टेड लॉर्ड शिवा, एंड देन ही लेफ्ट दैट बॉडी। और उसके बाद उन्होंने 5 मनवंतर तक तपस्या की, एंड दिस इज 6th मनवंतर, चक्षुषा मनवंतर में अब दक्ष प्रजापति हुए। अब उनको कहा गया आप प्रोजनी बढ़ाइए। लेकिन अभी भी इतनी तपस्या करने के बाद भी उनको भगवान विष्णु के दर्शन भी हो गए, उसके बाद भी उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। तो इसमें आचार्य बताते हैं सच इज द पोटेंसी और ग्रेविटी ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अगेंस्ट अ पर्सनैलिटी लाइक लॉर्ड शिवा। See, even after getting a direct audience with Bhagwan Vishnu, even after performing for billions of years, tapasya, billions of years, he still had this fault finding mentality, and now he will have to repent for that in future. So we have to be very careful कि हम लोग जब डील कर रहे हैं, और वही मैंने आपको पिछली बार बताया था, when we are dealing with Vaishnavas, we should be careful. We should not go too close. We should not stay too far. If you are going too close, because Vaishnavas, they are called desire fulfilling trees. अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव भी चल रहा है, वो डिजायर भी फुलफिल हो जाएगी आपकी, इफ यू गो टू क्लोज टू वैष्णव। मैंने आपको कहानी बताई थी ना, एक आदमी था, उसको इच्छा हुई कि मुझे कुछ अच्छा भोजन मिल जाए, तो वो एक पेड़ के नीचे चला गया बाई चांस, दैट दैट पेड़ वाज कल्पतरु, डिजायर फुलफिलिंग ट्री। ही गॉट नाइस फूड, फिर उसको लगा अब अच्छे से खाना खा लिया, अब बेड मिल जाए उस पर सो जाता हूँ। बेड प्रकट हो गया, उस पर सो गया वो, ही हैड अ गुड रेस्ट। एंड देन ही हैड अ फियर, व्हाट इफ अ लायन कम्स एंड ईट्स मी? एंड द लायन केम एंड एट हिम, because he was under the desire fulfilling tree. So if you have bad desires and you are in the shelter of Vaishnava, Vaishnava are so merciful that bad desire will also get fulfilled. So you have to be very careful in dealing with the Vaishnava. Okay, तो ये हमारा पिछला चैप्टर हुआ। अब आज हम लोग करेंगे, 2 चैप्टर करने आज हमें। वी विल डू चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है कि अब दक्ष प्रजापति, चलिए पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। तो प्लीज ओपन ऑन योर फोन SB 6.7.36. Just search on your phones 6.7.36. SB 6.7.36.
Okay, ready? These are Srimad Bhagavatam shlokas. They are non-different from Krishna. Please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Akincananam hidhanam shilonchanam. Akincananam hidhanam shilonchanam. Tene nivartit sadhu satkriya. Tene nirvartit sadhu satkriya. Katham nigaryam nukaromi dhishvara. Katham nigaryam nukaromi dhishvara. Paurodhasam hrishyati yena durmatihi. Paurodhasam hrishyati yena durmatihi. Very nice. Thank you very much. Word by word translation. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Jai. Please repeat. Akinchana nam. Of persons who have taken to austerities and penances to become detached from worldly possessions. He certainly, dhanam, the wealth, sheel, the collecting of grains left in the field, unchanam, and the collecting of grains left in the wholesale marketplace. Ten, by that means, iha, here, nirvartita, accomplishing, sadhu, of the exalted devotees, satkriya, all the pious activities, katham, how, vigaryam, reproachable, nu, indeed, karomi, I shall execute, adhishvaraha, O great governors of the planetary systems, paurodhasam, the duty of priesthood, hrishyati, is pleased, yena, by which, durmatihi, one who is less intelligent. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Please repeat. O exalted governors of various planets, the true Brahman who has no material possessions maintains himself by the profession of accepting shilonchana. In other words, he picks up grains left in the field and on the ground in the wholesale marketplace.
By this means, householder Brahmanas who actually abide by the principles of austerity and penance, maintain themselves and their families, and perform all necessary pious activities. A Brahmana who desires to achieve happiness by gaining wealth through professional priesthood must certainly have a very low mind. How shall I accept such priesthood? तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक बोला है विश्वरूप। विश्वरूप अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, बट ही इज अ ब्राह्मण। इनके जो फादर हैं वो देवता हैं और इनकी जो मदर है वो दानवों की पुत्री है। तो मदर इनकी दानवों साइड से हैं, दैत्य साइड से हैं, और पिता इनके देवता हैं, लेकिन ये ब्राह्मण का काम करते हैं विश्वरूप। तो देवता इनके पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, और तब विश्वरूप ये श्लोक बोलते हैं। वो कहते हैं कि अकिंचना नाम ही धनम शिलोंचनम। अकिंचन मतलब जिनके पास कुछ नहीं है। कुंती महारानी भी कहती है त्वाम अकिंचन गोचर। हे भगवान, जिनके पास कुछ नहीं है वो आपको इजीली अप्रोच कर सकते हैं। दीनेर अधिक दया करे भगवान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान दीनों पे अधिक दया करते हैं। दीन मतलब जिनके पास कुछ नहीं है, और दोज हु आर नॉट प्राउड ऑफ देयर मटेरियल ऑपुलेंस। मटेरियल ऑपुलेंस जिनके पास हो गई है उनके अंदर प्राइड आ जाती है, इतना पैसा है, घर है, जो भी है सब कुछ, तो उनको भगवान इजीली प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनको एक प्राइड फीलिंग रहती है कि ये मैंने अर्जित कर लिया है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि हे भगवान, आपको सिर्फ वही प्राप्त कर सकते हैं जो अकिंचन है, जिनके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब प्राइड नहीं है। बाकी तो हम लोग गृहस्थ में हैं, वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज, हमें सारे काम करने हैं, ठीक है ना। बिना काम के हम नहीं रह सकते। नहीं कश्चित क्षणम अपि जात तिष्ठति अकर्म कृत। भगवान कृष्ण टेलिंग अर्जुन, एक क्षण के लिए भी कोई जीवात्मा बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कोई शरीर से करेगा, शरीर से नहीं करेगा, मन से करेगा, मन से नहीं करेगा, वचन से करेगा, किसी ना किसी तरह से कर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये भगवान, ये विश्व रूप यही कह रहे हैं कि हे भगवान, जो अकिंचन है उनका जो धन है, और अकिंचन इसमें ये नहीं जिनके पास कुछ नहीं, अकिंचन ये है जिन्होंने वॉलंटरीली, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो वॉलंटरीली एक्सेप्टेड दैट वी वांट टू परफॉर्म ऑस्टेरिटी, हमें जब करना है तब करना है, भगवत प्राप्ति करनी है ना। उनके लिए शिलोंचनम वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए दो ही तरह का अन्न बताया गया है, या स्वीकार जो करते हैं। आजकल के ये दक्षिणा वगैरह का सिस्टम नहीं है। वन इज, जो फील्ड होते थे, जो फार्मर होते थे खेतों में, वो कुछ अनाज साइड में रख देते थे कि ये अनाज ब्राह्मणों का है। पहले ये परंपरा होती थी खेतों में, और वो ब्राह्मण जाके वहां से उठना उठा लाता था। वो क्वेश्चन नहीं करता था कि ये कम है ज्यादा है, जितना उसके लिए रखा बता दिया ये ब्राह्मण के लिए, तो वो अपना ले आता था। एक ये सोर्स था। और दूसरा, होलसेल जो मार्केट होती थी, वहां पे जो बच जाता था, जैसे सबने अपना बेच दिया, जो बच गया वहां पे, वो फिर कहा जाता था कि ये ब्राह्मण लेके जा सकता है। तो एक गृहस्थ ब्राह्मण जो गृहस्थ में है, गृहस्थ में नहीं है तब तो भिक्षा मांगेगा। अगर गृहस्थ में है तो वो इन्हीं दो तरीके से अन्न उठा के लाएगा और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। अब बात आ रही है प्रीस्टहुड की। प्रीस्टहुड जैसे हम लोग पूजा करवाते हैं, है ना। तो वहां अब उस सेवा के लिए इनके पास देवता गए हैं, विश्वरूप के पास इंद्र और बाकी सारे देवता इनके पास जाते हैं कि आप हमारे मदद कीजिए। तो तब विश्वरूप ये श्लोक बोल रहे हैं कि हालांकि जो अकिंचन है उनको जो धन एक्सेप्ट करना है, यही दो है, शिलोंचनम उनका है। दे एक्सेप्ट ओनली दीज टू मीन्स ओनली। तेनेह, उसी वजह से,
From that only, यह means in this world. निवर्तित साधु सत्क्रिय, जो भी उनके सत्कार्य हैं वो उसी के बेसिस पे करते हैं. फिर कहते हैं कथम विग्रह्यम, बिकॉज दिस इज रिप्रोचेबल, ये निंदनीय है फॉर अ ब्राह्मण टू गो एंड एक्सेप्ट. So how can I accept that? But because you are the controller of the universe, all these demigods, they are the different controllers. Agni Devta, Surya Devta, and Chandrama Devta, जितने भी सारे demigods हैं, they are the departmental heads. सारे संसार का वो चला रहे हैं. तो उन्होंने कहा, but because you have come to me, how can I say? But if somebody वो priesthood का काम करते हैं, and from priesthood हिरिष्यति, if they feel happy, then that is considered to be a durmati, that is considered to be an unintelligent step. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया श्लोक का मतलब. ठीक है, अब कोई श्लोक रिसाइट करना चाहेगा? आई वुड से maybe one Mataji, one Prabhuji volunteer. Like I said, these are not different from Krishna. Let's connect. Yeah. अकिञ्चनानां हि धनं शिलोचनम् अकिञ्चनानां हि धनं शिलोचनम् तेने हि निर्वर्ति साधु सत्क्रिया नेनेः निर्वर्तित साधु सत्क्रियः कथं न विग्रहं नु करोम्यधीश्वरा कथं विगर्ह्यं नु करोमीश्वरा पौरोधसंहृष्यति येन दुर्मति पौरोधसंहृष्यति येन दुर्मतिः. Any Mataji want to try? Sumitra Mataji, you try. अकिञ्चनानां हि धनं शिलोचनम् तेनेह निर्वर्तित साधु सत्क्रियः कथं विगर्ह्यं नु करोमीश्वरा पौरोधसंहृष्यति येन दुर्मतिः. ओके, नाइस. ट्रांसलेशन सबने समझ में आ गई? परपोर्ट प्लीज हियर परपोर्ट. परपोर्ट बाय श्रीला प्रभुपाद की जय. तो परपोर्ट में आप समझते हैं परपोर्ट क्या है, भाव क्या है श्लोक के पीछे. ट्रांसलेशन शब्दार्थ है, लेकिन अब भावार्थ, उसके पीछे भाव क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं. A first-class Brahman does not accept any rewards from his disciples or yajmans. Practicing austerities and penances, he instead goes to the agricultural field and collects food grains left by the agriculturalist to be collected by Brahmanas. Similarly, such Brahmanas go to marketplaces where grains are purchased and sold wholesale, and there they collect grains left by the merchants. In this way, such exalted Brahmanas maintain their bodies and families. Such priests never demand anything from their disciples to live in opulence, imitating Kshatriyas or Vaishyas. In other words, a pure Brahman voluntarily accepts a life of poverty and lives in complete dependence on the mercy of the Lord. Not very many years ago, a Brahmana in Krishnanagar near Navadvipa was offered some help from the local Zamidar, Raja Krishna Chandra. The Brahman refused to accept the help. He said that since he was very happy in his householder life, taking rice given by his disciples and cooking vegetables of tamarind leaves, there was no question of taking help from the Zamidar. The conclusion is that although a Brahmana may receive much opulence from his disciples, he should not utilize the rewards of his priesthood for his personal benefit. He must use them for the service of the Supreme Personality of Godhead.
श्रील भक्तिवेदांत प्रपोर्ट्स की लेट्स टू मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते एष गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमोष पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दश षोडशात्मकं सोऽलङ्कसृष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीकृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम सर्वलोक ऋषिदे जन्म प्रसन्नम सर्वलोक ऋषिदे जन्म प्रसन्नम। हरे कृष्णा। प्रभु जी एंड माता जी, प्लीज प्रे फॉर मी। May the Supreme Lord bless me. May the Supreme Lord decorate my tongue. May the right words are spoken at the right time. May we are all truly able to glorify the Supreme Personality of Godhead, serve Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and serve all the living entities. Hare Krishna. So, Daksh Prajapati, his 11,000 sons, उनके 11,000 लड़कों को नारद जी ने सन्यासी बना दिया और उन्होंने उनकी परिक्रमा की ओर चले गए। तो अब दक्ष प्रजापति बहुत गुस्से में हो गए, क्योंकि उनको भी एक ड्यूटी दी थी। उनको भगवान ने कहा था कि अब आप प्रोजनी बढ़ाइए, तो ही वॉज ऑल्सो डूइंग हिज ड्यूटी। अब उनको ये चिंता हुई कि मैं ड्यूटी कैसे करूंगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि ठीक है, आपको कोई सीनियर अथॉरिटीज हैव गिवन यू सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू डोंट हैव एनी राइट टू कर्स समवन, एंड दैट टू अ पर्सनालिटी लाइक नारद जी। कर्ज करने का आपको राइट नहीं है आपको। और कहते बाद में दक्ष प्रजापति को रिपेंट हुआ, उनको अफसोस हुआ कि व्हाई डिड आई कर्स नारद जी, आई शुड नॉट हैव डन दिस। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा दक्ष प्रजापति से कि दक्ष प्रजापति, अब की बार आप क्या करो, नाउ यू शुड हैव डॉटर्स। क्योंकि लड़कों को तो नारद जी ने सन्यासी बना दिया, बट ही वोंट कम एंड प्रीच टू योर डॉटर्स। लड़कियों को सन्यासी नहीं बनाएगा, तो यू शुड हैव डॉटर्स नाउ। दिव्य शक्ति थी, he could decide when if he can have 10,000 sons, he can say I want to have only daughters, and he will have daughters. तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? असिकनी।
और वो भी भगवान ने रिकमेंड किया था। भगवान विष्णु ने उनको कहा था कि एक वो है, क्या बोलते हैं, एक प्रजापति हैं, उनकी लड़की से आप विवाह करो, उसका ये नाम है। सो दिस टाइम फिर दक्ष प्रजापति ने अब क्या किया, ही हैड 60 डॉटर्स। तो 60 डॉटर्स हुई दक्ष प्रजापति की, और उन्होंने अपनी 60 कन्याओं का विवाह कर दिया। तो आपको ये नाम रजिस्टर ना हो कोई बात नहीं, बट जस्ट हियरिंग इटसेल्फ इज वेरी पोटेंट। क्योंकि मैंने आपको कहा ये श्रीमद् भागवतम में मेंशन है, श्रीमद् भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, राइट। मैंने आपको पहले स्कंद में बताया था, जब शौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से, उनका प्रश्न यही था, नहीं, सूत गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी नहीं आए इन द फर्स्ट कैंटो, एंड देयर क्वेश्चन वाज कृष्णे स्वधामो उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशाम एषाम धर्म कम शरणम गता। नहीं सॉरी, दो, इससे पहले दूसरा श्लोक था, ये उसका आंसर है। इससे पहले श्लोक में था, उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए, और जो धर्म है, भगवान किस लिए आए थे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब धर्म की संस्थापना के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान अब अपने धाम को चले गए। ये द्वापर के एंड की बात है। द्वापर के एंड में जब भगवान वापस चले जाते हैं, यदुकुल का नाश हो जाता है, आपस में लड़के एक दूसरे को मार देते हैं, तो भगवान वापस चले गए। तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि अब धर्म कहाँ गया है। तो तब उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर ये दिया कि भगवान कृष्ण हालांकि अपने धाम को चले गए हैं, और कलयुग ने, और कैसे चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी सब उन्हीं के साथ चला गया। और कलयुग ने लोगों की जो दृष्टि है, विचारधारा है, उसको, कलयुग हैज स्पॉइल्ड देयर थिंकिंग प्रोसेस, राइट, देयर मेंटेलिटी हैज बीन स्पॉइल्ड बाय कलयुग। सो देन ही सेज दैट टू प्रोटेक्ट दैट, टू हेल्प देम, पुराणों अर्क आधुनो उदित। ये भागवत पुराण ही अब उदित हो गया है। दिस भागवत पुराण हैज अपीयर्ड विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। And as I said before also, Bhagavatam reciprocates. The level of faith we have in the scripture, it will reciprocate. It will enlighten us internally. जिस भाव से हम उसको सुनेंगे, उस भाव से ही it will enlighten us automatically. अंदर से आपको ज्ञान होने लगेगा। Because super soul भी तो अंदर बैठी है। The soul and the super soul is inside. But if we recognize that super soul, and if we have that level of faith and surrender, then it reciprocates. So same with Srimad Bhagavatam. So please hear the name of Daksha's daughters and how the progeny happened. Right? And this is in the 6th Manvantara. So Daksh Prajapati had 60 daughters, और 60 लड़कियों में से उन्होंने 10 कन्याओं का उन्होंने विवाह कर दिया। 10 daughters he married with Dharamraj Yamraj. Right? 17 daughters were married to Kashyap Rishi. Yamaraj is son of sun god. Kashyap Rishi is son of Marichi Rishi. Marichi Rishi is the mind-born son of Brahmaji. And Brahmaji has appeared from the lotus navel of the Supreme Lord. Then 27 daughters were married to moon god, Chandrama, जो 27 नक्षत्र हैं। जो नक्षत्र आपके बताते हैं कि ये नक्षत्र आपका चल रहा है, रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, ये नक्षत्र चल रहा है। So these are those 27 nakshatra. They are non-different. They are actually living entities. So it proves that ये उनकी daughters हैं. And it also proves when we say कि sometimes you go out and nobody is looking at you. हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा है, but moon is looking at you. These nakshatras, they are looking at you. They are all witness. समझ रहे हो आप? So they are all looking at. So they are the daughters of Daksh Prajapati. So 27 daughters, they were married to moon god. And then 2 daughters each married to Bhut, Angira, and Kasharva. So like these 60 daughters were married. Now let's hear the name of the 10 daughters who were married to Yamraj and their progeny. Right? Mind you, Daksh Prajapati, before he started progeny, he did try to create, but he wasn't happy. And that's when he went for performing austerity.
उन्होंने जाके और जबरदस्त तपस्या की, नीलाचल पर्वत पे तपस्या की उन्होंने, और फिर भगवान विष्णु अपीयर हुए, एंड देन भगवान विष्णु ने उनको गाइड किया। सो इट इज द पावर ऑफ, ये जो उनकी तपस्या का तेज है, and with the mercy of the Supreme. So he can have such daughter, because these daughters now, the descendants or the children of these daughters, the children of these daughters, they are the one who fulfilled all the three worlds now. This we are talking about when a new Manvantar starts. Yeah, sort of new creation is going to happen now. Okay. So his first daughter who was married, first, her name was Bhanu, right? And she was married to Rishabh, and they had a son called Indrasen. Then another daughter, Lamba, she was married to Vidyot, and their sons are clouds. So all of these clouds, they are also living entities. Yes. When the rain, when Indra was trying to, flood Vraj, he sent the clouds. कौन से clouds थे? संवर्तक clouds. That is their name. He sent संवर्तक clouds. Go. इतने जोर की बारिश करो, इतने जोर की बिजली कड़काओ कि पूरा ब्रज डूब जाए. So they are living entities. They are all witnessing. So this concept that nobody is witnessing, we are 24. Even when now you're sitting here, the air is passing. Vayu Devta is a witness. He is a witness of our activities. Very important to realize this concept. Yeah. Then another daughter, Kukud. She was married to Shankar, and Shankar had a son called Kikar, and they had a daughter called Durga, Mother Durga, right? So she is the daughter of Kikar. Then another daughter, Yami, she was married to Swarg, and they had a son called Nandi, not this Nandi. Bhagwan Shiv ke vahan nahi hai. Okay. Then another daughter, Vishwa, she was married to Vishwadevas, and they had no progeny. So this is another concept to understand. I think in one of the class, there was one Mataji who asked a question, and she was asking, Ke Prabhu, why does it happen? Even if they want to do certain good things, sometimes we question our existence, sometimes life के events को हम question करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि why me? But if you look at it this way, when the creation happens, there are some living entities who are given the form of animals. किसी को शुरू में ही गधा बना दिया जाता है. When the creation is done, शुरू में सब आदमी तो नहीं होते हैं. Think of it. There are some aquatics, there are some who made trees, there are some who are born, they have some issues. So why is that? तो इसका मतलब कुछ पूर्व जन्म के संस्कार हैं. Even though they are creating the progeny, अभी यहाँ पे बोलेंगे सबके बच्चे हो गए. And if this daughter says, Vishwa, you got married me to Vishwadevas, and I'm not having any children, but my other sisters are having children. Dad, you did wrong thing. You should not have got me married to Vishwadevas. You should have got me married to someone else. Then I would have had children. You understand? But certain things, Prabhuji Mataji, we have to accept that this is the providence. This is what Krishna desired. This is Lord's plan. Let me fit into Lord's plan rather than creating my own plan. Because my own plans are bound to fail. We all have 4 deficiencies. We all have 4 deficiencies. What are those? Number 1, we have cheating propensity. We all have cheating propensity. Number 1. Number 2, we are illusioned. हम illusion में हैं. I'm this, I'm that. Whereas our real identity is, we are a soul. एक जीवात्मा है. My real identity is, मैं भगवान का दास हूं.
दासो अहम कौशलेंद्रस्य। जब हनुमान जी जाते हैं, रावण उनको डांटता, रावण पूछता अरे तू कौन है? उसने कहा दासो हम कौशलेंद्रस्य। रावण बहुत जोर से हंसा, अरे तू तो दास निकला, तूने अक्षय कुमार को मार दिया, तूने मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। आई थॉट यू आर सम ऑपुलेट पर्सन, यू आर सम किंगली पर्सन, तू तो एक सिर्फ दास निकला। उन्होंने कहा हाँ मैं दास हूं कौशलेंद्र का, बट आई एम द किंग ऑफ माई सेंसेस, आई एम द मास्टर ऑफ माई सेंसेस, वेयर आर यू आर द सर्वेंट ऑफ योर सेंसेस। राइट, दैट इज व्हाई ही कुड नॉट कंट्रोल, ही वेंट एंड माता सीता का अपहरण कर लिया। He said, you are the servant of your senses, but I'm master of my senses. And why I'm able to be the master of my senses? Because I am the servant of Kaushlendra. Because I am the servant of Lord Ram. So that is our identity. So we are not this body, right? We are a soul, and our real identity is I'm the servant. And our Acharya says we should actually say, I'm the servant of the servant of the servant of the servant of the servant. Right? It's better to be a servant of the servant of the servant rather than being in the front line. Same principle. What I told you, if you get too close to Vaishnava, what is going to happen? आप भगवान के सामने खड़े हो और आपके मन में कुछ मटेरियलिस्टिक स्कीम चल रही है, भगवान बड़े दयालु, भगवान दे देंगे आपको, फिर उसको हैंडल करना आपकी प्रॉब्लम। सो यू बेटर स्टे बैक। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली धाये तब पाछे पाछे। मैं तो कंगाल हूं, तो ही इज पुटिंग इट ऑन हिज गुरु। ही इज सेइंग, ओ माय डियर गुरु, कृष्णा से तुम्हारा तोमे दीते पारा, शक्ति तुम्हारे आछे। कृष्णा इज योर्स, you have the strength to give Krishna to others. So, आमी तो कंगाला, कौन सा कंगाल है? He's saying I don't have the devotion. कंगाल doesn't mean मेरा बैंक बैलेंस जीरो है. He says my spiritual balance is zero. That's how I'm kangal, because that is the real balance. That is what is going to go with you. Everything else is going to stay here. Right? So that is the real strength. Yeah? So that is our real purpose. That is our real identity. And we accept. Right? We accept the providence. We should not challenge the providence too much. Yeah? Very nice. Okay. So Vishwa, she did not have any progeny. Then another daughter, Sadhya, she got married to Sadhyas, and Atra Siddhi, they had a son named Atra Siddhi. Marutvati, she got married to Marutwan, and they had a son called Jayanta. And this Jayanta is an expansion of Supreme Personality of Godhead. अब बाकियों के बच्चे तो भगवान का अंश नहीं हुए, लेकिन इनके हो गए। दक्ष ने अभी प्रोजनी स्टार्ट की है, अभी लिविंग एंटिटी नहीं आया अर्थ पे। तो अगेन द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज पूर्व जन्म के संस्कार हमारे साथ में चल रहे हैं। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू बेस्ट नाउ, दैट्स व्हाट वी डूइंग नाउ। हम लोग सब इकट्ठा होकर भगवान का भजन कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। अब इसका फल भगवान के हाथ। तो हम अपनी तरफ से अच्छा कार्य करेंगे, बाकी लीव रेस्ट टू द कृष्ण, ही विल डिसाइड अगली योनि में क्या होने वाला है ना। देन मुहूर्त daughter, one of the daughter, her name was Muhurat, and she got married to Muhurtikas, who deliver the fruits of action. जो हमारे मुहूर्त होते हैं, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, जैसे घड़ी कहते हैं ना, पंडित जी बताते हैं आपको ये मुहूर्त वो है, तो वो उनके बेटे हुए। फिर अनदर डॉटर संकल्पा, शी गॉट मैरिड टू संकल्प, और उनसे काम उत्पन्न हुआ, लस्ट। राइट, समटाइम्स यू से संकल्प ले लिया है, राइट, you take a resolution that I'm going to do this. If that sankalp is not in relation to Krishna, then it is considered to be a lust, merely a materialistic desire. But if that sankalp is to serve Krishna, build a big house to serve Krishna, earn money to serve Krishna, cook nice bhojan to serve Bhagwan ko bhog lagana, if it is related to Krishna, then it is good, otherwise it is a lust. Right? Then Vasu got married to 8, then she got married to Vasu, and she had 8 Vasus. अब ये 8 वसु हैं। प्रभु ये मृदंगा आप यहां रख लीजिए।
आगे आ जाओ प्रभु, राजेश्वर प्रभु। 8 वसु कौन है ये उपदेवता हैं। जो भीष्म पितामह थे, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द अष्ट वसुस, बट ड्यू टू अ कर्स ही वॉज बोर्न on this material earth, right? So these are Ashtavasus. They are serving the demigods. वो देवताओं की सेवा करते हैं जो मुख्य देवता हैं, the principal demigods like Indra, Chandra, Surya. Basically they are serving them. So they are 8 Vasus. So like this, the 10 daughters, they were married to Yamraj and they had this progeny. बाबू जी, बोले Yeah. थे, जो देवताओं की क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। Basically services, they are their assistants. 8 वसु। Yeah, 8 Vasus, Asht Vasus. Yeah, they are assisting the demigods. कि अभी जो यूनिवर्स में जो जैसे ब्रह्मांड में जो चीजें हैं जो लाइक अभी एक तरह से उनकी मिनिस्ट्री क्रिएट हो रही है अच्छा, यस यस एग्जैक्टली। अभी लिविंग एंटिटी अभी हाँ, अभी ये स्त्री पुरुष ये लोग नहीं आए अभी। अभी जैसे जो गुण है हमारे तमोगुण ये वो सब क्रोध अहंकार ये सब अभी आ रहे हैं ना। यस यस, वो आ चुके हैं। पहले सृष्टि का जो क्रिएशन ही अहंकार से होता है। वी आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ अहंकार। हमने 3rd कैंटो में स्टडी किया था, मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम, बट जस्ट सो यू नो, द फर्स्ट क्रिएशन जो गुणों में शोभ होता है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द मोड्स ऑफ नेचर, दैट्स व्हेन द क्रिएशन स्टार्ट्स। उससे पहले कुछ भी नहीं था। उससे पहले दिस यूनिवर्स, इसको एक सोने का अंडा बोलते हैं, इट इज लाइंग इन द ओशियन, बट बाय द, जब भगवान ने इसको देखा तो इसके अंदर गुणों का शोभ हुआ। द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, दे बिकेम एक्टिव, एंड देन फ्रॉम दैट द क्रिएशन स्टार्टेड। उसके बाद मन आए, सतगुण से कुछ आया, रजोगुण से कुछ आया, तमोगुण से कुछ आया, राइट। तमोगुण से ये जो हमारे ग्रॉस एलिमेंट से ये आ गए, राइट। सतगुण से आपका माइंड आ गया, फिर आपकी इंद्रियां आ गई रजोगुण से। तो इस तरीके से ये चीजें क्रिएट हो गई। फिर उनके प्रिसाइडिंग देवता आ गए, राइट, ऑफ ऑल दीज, ये जो भी सब इनके। सो नाउ थिंग्स आर रेडी फॉर क्रिएशन, एंड देन ब्रह्मा जी अपीयर्ड फर्स्ट। फिर ब्रह्मा जी ने, उनके माइंड बॉर्न सन हुए। ब्रह्मा जी की प्रोजनी कैसे होती है? फ्रॉम हिज माइंड, फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी द डिफरेंट पर्सनैलिटीज अपीयर्ड। ये माइंड बॉर्न सन है, जो सप्त ऋषि हैं, 8 जो प्रोमिनेंट है। फिर उनके जो बच्चे हुए आगे, जैसे हमने 4th कैंटो में हमने ध्रुव महाराज, हमने जो मनु महाराज के जो पुत्रियों का, हमने उनकी डॉटर्स का हमने स्टडी किया। उनके जो बेटे थे उत्तानपाद, उनका हमने वंश का स्टडी किया, राइट। तो नाउ टू योर क्वेश्चन माता जी, यस, सो नाउ दीज लीडर्स ऑफ द यूनिवर्स, यू कैन से, दे आर बीइंग क्रिएटेड नाउ। फिर इनसे आगे प्रोजनी बढ़ेगी, है ना। ओके, तो देन, तो 10 लड़कियां यमराज जी को ब्याह दी गई। दे गॉट मैरिड टू यमराज जी, राइट। एंड देन देर आर, जो 8 वसु थे उनके डिसेंडेंट, जस्ट हियर these names, right? Then Dron was one of the Vasu. He got married to Abhimati. Now this is how the creation is progeny बढ़ रही है, ठीक है ना। फिर उनसे हुए हर्ष, शोक, भय एंड अदर्स, राइट। देन प्राण got married to Urjaswati. फिर उनसे पैदा हुए सह, आयुष, पुरोजवा, एंड देन ध्रुवा got married to Dharani, and from their union various cities took birth. अब आप ये अगर किसी साइंटिस्ट को बताओगे कि स्त्री पुरुष की शादी हुई और उससे सिटीज उत्पन्न हुई, तो बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, इसको इसको ना मेंटल, इसका ट्रीटमेंट कराओ, इसका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है। दे वोंट अंडरस्टैंड दिस, एंड देयर इज नो नीड टू प्रीच टू देम ईदर। व्हेन द टाइम कम्स देन दे विल अंडरस्टैंड। आई वाज रिसेंटली लिसनिंग टू दिस, you know, this war Iran and this thing, and they were talking about, they were speaking to one of the persons here in Australia. He's a big businessman and they are building, it was in the news, right? Sometimes I hear the news so that you get to know how people are thinking and you relate that to Krishna. That is the mood. So they were talking to this person. They have a construction company, they are building houses, and he was talking about how the oil price is affecting their business.
And they're saying now the prices of houses are going to go up. And he said, by the time this war ends, we are building this big housing complex, and each house will be selling for 1.5 to 1.6 million. And then they asked him, then what do you think? What is the key contributor to this? And he said the key contributor is this war. And because of this war, the fuel prices has gone up. Because of this war, everything is going up. And then they said, what do you think? What is it that can stop this? He said, for that, there is a superpower. There is a superpower above all of us, because I don't know when this war will be stopped and why this war started. See, even they, at some point, even they have to surrender. Maybe this is beyond us. When you have no reply, then they render. Yes, right. So here, that's what Shukdev Goswami is saying, that Dhruv, Vasu got married to Dharani, and there from their union various cities were born. Then Vasna got married to Ark, and from them appeared Tarsha and others. So आपको नाम से लगेगा जो हर चीज जो appear हो रही है. एक तो another thing, in spiritual world everything is चिन्मय. कोई भी जड़ नहीं है. Everything in the context of Krishna has is chinmay, as in like वो active है, वो जड़ नहीं है. Even this mridanga is not जड़. प्रभु जी ये चीज मैंने आज ही एक रील देख रही थी, जिसमें कोई गुरु जी थे, वो बता रहे थे कि हर एक चीज में चेतना है, लेकिन उसका जो डिग्री है वो डिपेंड करता है कितना कम है, ज्यादा है, या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दैवीय है या दानव है ना. Very nice. जैसे हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, Yes. तो कण कण में भगवान हम Yes. बोलते हैं, तो कहते हैं हर एक चीज में चेतना होती है. बहुत बहुत अच्छा माता जी. Very nice. You are studying. You are so sincerely listening to these things. Very nice. I'm very happy. So अब आप इसे रिलेट कर सकते हैं. जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है 30 अप्रैल को, तो भगवान नरसिंह कहां से अपीयर हो गए? खंबे से प्रकट हो गए. तो लेवल ऑफ आपका जितना ट्रस्ट था, जितना आपका सरेंडर था, यही पूछना हिरण्यकशिपु ने, तुम्हारे भगवान कहाँ है? Is he in this palace? He said, yes, he is in this palace. He is in this room. He is in this room. He said, he is in you also, in me also. And then he said, is he in this pillar also? He said, yes, he is in this pillar also. And then he said, if he is in this pillar, he took his sword and he was trying to hit the pillar. And he was trying to hit the pillar. From the inside the pillar, a sound came, which instilled fear in Hiranyakashipu's mind. एक अजीब सी आवाज अंदर से उसको आई, और फिर जैसे उसने पिलर को हिट किया, अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए. So this is the surrender. This is the faith. श्रद्धावान भजते यो माम मई ते तेषु चापियम. भगवान कह रहे हैं जो मुझे पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरा भजन करते हैं, मैं उनमें हूं और वो मुझ में. They are in me and I'm in them. So it's just a level of surrender, level of faith that you have. But he is kan kan mein Bhagwan. Yeah? Very nice. So the cities appeared. And then Agni got married to Kritika, and then Skand and Kartikeya. So these are like, those constellations that we see. Then Dosh got married to Sarvari, and then Shishumar. And anybody remember Shishumar? We studied about Shishumar. We discussed जब हम लोग 5th canto में when we were studying the various planetary positions, right? तो शिशुमार हमने एक डॉल्फिन की शेप का वो है, right? In the sky, the various planets, various stars, they come together and it forms a dolphin form. But that dolphin form is called Shishumar, which is an expansion of the Supreme Personality of Godhead. Right? Then Vibhavasu, he got married to Usha, and then they had many sons. So 10 कन्याएं यमराज को ब्याही गई. यमराज की and then from one of the daughters they had Yamraj and his wife, they had 8 वसुस, और वसुओं की फिर आगे प्रोजनी हुई. उसके बाद भूत, 2 लड़कियां भूत को ब्याह दी गई. They were Surup and another wife. So from the first marriage, Bhut and Sarupa, they had 10 million Rudras. 10 million Rudra. Rudra कौन है? भगवान शिव का हम एक्सपेंशन कहते हैं ना, रुद्र रूप भगवान शिव ने धारण कर लिया. सो आउट ऑफ दोज 10 millions,
11 are the prominent, 11 are principal Rudras. That is from the first wife. And from the second wife, they had Pret and hobgoblins, which became the servant of Rudras. तो अब देखिए भी क्रिएशन हो रहा है? अब ये जो 10 मिलियन क्रिएट हुए हैं, these 10 millions, it could be one of us in the previous life or maybe in the future life, depending on our karma, depending on our level of potential. तो ऐसे ही क्रिएशन चल रहा है. Then Angira Rishi, 2 daughters were married to Angira Rishi. Angira Rishi, who is a mind-born son of Brahmaji. Right? So you see that this is how the creation. Brahmaji, who came from the Supreme Lord, then he had mind-born sons, and then these daughters, they got married to these exalted personalities. और फिर आगे से प्रोजनी बढ़ेगी, फिर उनके बच्चे, and then we'll hear future. अभी आगे सुनेंगे, ठीक है? तो 2 daughters, Swadha and Sati. From Swadha came Pitras. ऐसा नहीं था पितृलोक was empty when the creation happened. वहां पे कोई तो था. So as it is, आप ये समझ लो, when the creation happens, to give you an example, you all know about cricket. You watch test match. Test match, 5-day game होता है. It's a 5-day game. So on the day 2 of the game, let's say you are batting and you are on 99. You are bowling, you have bowled 5 balls. And all the players are same. Next day when the game starts, what happens? The person who was on 99, he comes and he takes the strike where he was. The person, if he had finished the over, he will start a new over, or he will come to complete his over. Same. So as the creation at the time of dissolution, whatever the situation was, the same starts from next day. You understand? You got the concept? जैसे टेस्ट मैच से मैंने आपको बताया, सेम अगले दिन जिसका जैसा कर्म था, जिसकी जैसी पोजीशन थी, based on that you are given that position. Like I told you, some are born as donkey, some are born as bird, some are born as aquatic, some are born as trees, plants, human beings, Indra ke servant, whatever. So like this is the principle. So Pitras, and then Sati daughter, from them they had Athrava Angirasa Veda, another son. Then Krisharva, 2 daughters were married to him, and they had from them Archis, Dhumketu was the son, and from Dhishana, Vedashira, Devala, Vayuna and Manu. Manu वो मनु नहीं, पर इनके बेटे का नाम मनु है. तो like this, अभी तक हमने कितनी डॉटर कर लिया? 10 डॉटर यमराज जी को ब्याह दी गई. आप इसको याद करने की कोशिश करें. अभी आपने किस ने धुरंधर देख ली है ना? देख लो फिर फटाफट. नहीं, माता जी खुद ही धुरंधर हैं, भक्ति की धुरंधर है. इनको देखने की जरूरत नहीं है, आप इनसे देख के सीख सकते हैं कुछ. ये इतना सेवा करती हैं मंदिर में, इतने, तो शी हरसेल्फ इज अ धुरंधर. ओके, तो मैं कह रहा था उसमें हमें सब याद हो जाता है. अब इसको याद करते हैं. नाम याद ना हो, पर पता है दक्ष प्रजापति की 60 बेटी हुई, 60 में से 10 यमराज को ब्याह दी गई, 2 भूत को ब्याह दी गई, 2 अंगिरा रस को ब्याह दी गई, 2 27 चंद्रमा को ब्याह दी गई. देखिए, वेरी नाइस है ना? सतारा कत्तर, तो हो गया, फिर हो गए 60 है ना? है एक रह गई. चलिए हम लोग काउंट करते हैं. ओके, 10 किनको ब्याही गई? एक एक करके बोलिए. 10 यमराज जी को ब्याह दी गई. उसके बाद कश्यप ऋषि को कितनी ब्याही गई? 17. तो कितना हो गया? चंद्रमा को कितनी ब्याही गई? कितना हो गया टोटल? 54. अब 6 बच गई. तो 6 में से 2 किसको? भूत को. 2 अंगिरा ऋषि को. अंगिरा ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के माइंड बॉर्न सन है. और 2 कृषर्वा को ब्याह दी गई. होगी 60. तो ऐसे हम लोग को याद हो जाएगी. यही याद करने की चीज है, बाकी कुछ भी याद करने का फायदा नहीं है. हमें शरीर छोड़ते वक्त प्रभु जी, माता जी, अगर ये भी याद रह जाएगा, अगर आपको ये भी याद रह गया कि मून गॉड को ब्याही गई, यमराज को ब्याही गई, धर्मराज को ब्याही गई, यू कुड बी बोर्न एज सन ऑफ धर्मराज इन योर नेक्स्ट लाइफ. यू कुड बी बोर्न एज ए सर्वेंट ऑफ धर्मराज. क्यों? भगवान ने क्या कहा है? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम
तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस भी स्थिति में आप शरीर छोड़ते हैं, जीवात्मा जिस भी स्थिति में, जिस भी सोच में, विचार में शरीर को छोड़ती है, सेम फॉर्म उसको प्राप्त हो जाती है। हे अर्जुन, ये मेरी गारंटी है। तो लेट्स रिमेंबर दीज, है ना। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद चलते हैं कश्यप जी। कश्यप जी को कितनी ब्याही गई? 17। अब देखिए, एक एक थी पतंगी, और पतंगी से शादी की तो उनके बहुत सारे बर्ड्स, जितनी भी तरह की बर्ड्स हैं, अब कितनी वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं, वो सब उनसे आए। ठीक है, तैयारी होगी शुरू। यामिनी, यामिनी से ब्याह हुआ, उनसे हुए लोकस्ट। लोकस्ट बोलते हैं जो टिड्डी होती है। टिड्डी, आप यू अंडरस्टैंड टिड्डी? हमारे इंडिया में खेतों में बहुत अटैक करते हैं, टिड्डी दल आ गया, फसल को खराब कर देते हैं वो, है ना। तो उनसे टिड्डियां हुई। अब इसमें कश्यप जी का दोष नहीं है, दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। नहीं, अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, कई बार जो बच्चे होते हैं, दे वो, अब जैसे हिरण्यकशिपु के प्रहलाद महाराज हो गए, ठीक है, उग्रसेन के कंस हो गए। अब उसमें उग्रसेन का दोष नहीं है, ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। अभी कश्यप ऋषि ने टिड्डियों को, अब वो इंडिया में फार्मर्स हैं, वो कंप्लेंट करते हैं, यू नो दे स्पॉइल द होल क्रॉप। टिड्डी दल जो आ जाता है, दे हैव टू डू स्प्रे, and now they start saying कश्यप को ढूंढो कहां है, ये टिड्डी दल पैदा ही क्यों किया उसने। सो वी हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स, कि यही भगवान की लीला है। वी जस्ट बिकम पार्ट ऑफ हिज प्लान, नॉट इम्पोज आवर प्लान ऑन हिम। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये सत्संग से ही आएगा, बिनु सत्संग विवेक न, बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा। और विवेक क्या है? सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं जो यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलता है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अपोजिट सेक्स, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दिस, नो नो नो। ये डिस्क्रिमिनेशन सो दैट यू कैन डिस्क्रिमिनेट, दिस हेल्प मी गेट क्लोजर टू कृष्णा, this doesn't help me get closer to Krishna. This is what we call discrimination. This is the विवेक, विवेक बुद्धि, है ना, वो विवेक हमें आ जाता है। तो यामिनी से हुए टिड्डे, देन विनाता, फ्रॉम विनाता टू प्रोमिनेंट कैरियर्स, गरुड़ एंड अरुण। गरुड़ कौन है? भगवान के वाहन है। और अरुण कौन है? सूर्य देव का जो रथ चलाते हैं। गरुड़ पे भगवान खुद बैठते हैं, लेकिन जो सूर्य भगवान का रथ चलाते हैं वो अरुण, गरुड़ के भाई, सारथी हो गए उनके। ठीक है, तो ये हुए विनाता के। देन कदरू, फ्रॉम कदरू वेरियस टाइप ऑफ सर्पेंट्स। देखिए, इनको भी आना है। वो सर्पेंट नहीं है, दे आर ए लिविंग एंटिटी, बट बेस्ड ऑन देयर कर्मास दे आर गेटिंग ए बॉडी। दैट इज व्हाई वी से देहात्म बुद्धि नहीं होनी चाहिए। वी डोंट आइडेंटिफाई विद द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चार वाइफ हो गई, कश्यप जी की 4 पत्नियां हो गई। उसके बाद देन अनदर डॉटर, हर नेम वाज तिमी। फ्रॉम तिमीज एसोसिएशन द एक्वेटिक्स, जो पानी में, जो जलचर हैं, जितने भी पानी में रहते हैं, दे वर बोर्न। देन फ्रॉम सरमा, फेरोशियस एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड लायंस, they were born from their association. Then from Surabhi, association with Surabhi, cows and other animals with cloven hooves. Cloven hooves मतलब अपने hooves देखे ना, जिनके उसमें वो ब्रेक होता है। अगर आपने गांव में देखा हो भैंस या गाय, आप उसके पैर पे देखेंगे तो उसके खुर में एक बीच में लाइन होती है, इट्स अ 2 पार्ट। तो क्लोवन हूव्स, तो उस तरीके के प्राणी, सुरभि नाम की जो उनकी कन्या से विवाह हुआ, उससे वो सारे आ गए। ठीक है, देन तामरा, फ्रॉम तामरा ईगल्स, वल्चर्स एंड अदर लार्ज बर्ड्स ऑफ प्रे, दे वर बोर्न फ्रॉम देयर एसोसिएशन। देन फ्रॉम मुनि, एंजल्स, अप्सरास। फिर क्रोधवश, नाम ही उसका क्रोधवशा है, फ्रॉम हर बोर्न सर्पेंट्स एज दंडशुका एंड अदर सर्पेंट्स एंड द मॉस्किटोज। अब बोलो मॉस्किटो क्यों आ गए? right, so they are living entities, keep that concept। in spiritual sense they are all living entities, right, very important। then ila, various creepers and trees। then surasa, from surasa became
from their association, all the Rakshasas were born. Sursa, we hear her name in another prominent. सुरसा नाम अहिनकय माता. सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका को माता सीता को ढूंढने जाते हैं, देन द फर्स्ट उनको पहले कौन मिलती है? सुरसा मिलती है. और सुरसा को किसने भेजा था? देवताओं ने भेजा था. और वो कहती है कि देवन आज दीन मोहि आहारा, आज देवताओं ने मुझको आहार दिया है. एंड शी ट्राइज टू स्टॉप हनुमान. सो शी इज द मदर ऑफ राक्षसेस. एंड देन अनदर डॉटर अरिष्टा. फ्रॉम अरिष्टा बोर्न ऑल द गंधर्व्स. गंधर्व कौन है? दे सिंग वेरी नाइसली. हमारे इसमें वर्ल्ड में कोई गाता है तो उसको कहते हैं कि ही सिंगिंग लाइक अ गंधर्व. सो गंधर्व, they live on the higher planets than us, but they sing. So their service is to always singing the glories of the Supreme Lord. Then Kastha. From Kastha, the animals were born whose hooves are not split like horse. A horse's hoof is not split. Right? So they were born. Come, Arjun, come. Nice. Good. Come, you want to sit here? You want to go to your friends? Okay. Yeah, they are waiting for you. Nice. Okay. तो अभी कितना हो गए? So far ये 14 daughters of हमने उनका डिस्कस कर लिया. Then Kashyap was also married to one of the daughters. Her name was Danu. Now from Danu 61 sons were born, and of whom 18 were very prominent. So 61 sons from Kashyap and Danu. Danu से हुए दानव. Right? Then the prominent sons Swarbhanu, Vrishparva, Vaishvanara, and Viprachitti and Simhika. You know Simhika? इसका नाम भी हमारे रामायण में आता है. कब आता है? वह हनुमान जी. सो पहले सुरसा मिली, फिर सिमिका मिली, फिर लंकिनी मिली. Right? Simika represents envy. Right? She would catch people from their shadows and kill them. Such an envious person. Right? हनुमान जी ने उसको भी मुक्त कर दिया. तो Simika was one of the daughters of Daksh Prajapati, and then from their association they had 101 sons, and one of the prominent son was Rahu. 1 Rahu and 100 Ketu, they were born from Viprachitti and Simhika. Then like this, then one of the further creation, they had 60,000 sons. So as you can see, as Mataji was saying, now population of progeny बढ़ रही है. These are the prominent personalities, right? अब उसके बाद आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे. Okay. Then Kashyap Rishi, कश्यप ऋषि के 2 प्रोमिनेंट एसोसिएशन है. बाकी से आपने देखा जैसे सांप आए हैं जिनके हूव स्प्लिट नहीं थे, वो आए, मॉस्किटोज आए, ये सब आए. बट 2 प्रोमिनेंट वाइफ्स ऑफ कश्यप मुनि, देयर नेम्स आर दीति एंड अदिति. फ्रॉम दीति दैत्यास वर बोर्न, एंड फ्रॉम अदिति आदित्यास वर बोर्न. आदित्यास आर द डेमिगॉड्स. वो देवता है, वो फिर पूरे इस विश्व का संचालन करते हैं. And they are the devotees of the Lord. Right? Now, Kashyap and Aditi. So, from Kashyap and Aditi association, 12 Adityas were born. They are Vivaswan, Aryama, Pusha, Twashtha. Pusha name we have heard. आपको किसी को याद अगर आ रहा हो तो मैं आपको हिंट देता हूं. वीरभद्र जी जब आए थे वहां पे दक्ष जी के यज्ञ में, तो पूषा के दांत तोड़ दिए थे भगवान शिव के गणों ने. बिकॉज ही स्माइल्ड. वो हंसे थे. कौन कह रहा है? माता जी. यस, राधा माता जी. नाइस. ही स्माइल्ड. जब भगवान शिव का अपमान हो रहा था तो वो हंस रहे थे, तो उनके दांत ही तोड़ दिए गए. तो ये पूछा, ही इज अ डेमीगॉड. अब देवता, उनसे भी गलती हो जाती है, बट बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस कर्मा ही बिकेम अ डेमीगॉड. वो देवता बन गए. बट आगे कहां जाना है, दैट दे हैव टू डिसाइड, दैट वी हैव टू डिसाइड. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिसाइड फॉर आवरसेल्फ. है ना? देवता बनने के बाद भी ऐसा हो गया. देन ही हैड अदर सन्स, त्वष्टा, सविता, भग, राइट, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु, उरुक्रमा. उरुक्रमा इज भगवान वामन देव. राइट. नाउ द एंड फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं फ्रॉम पूषा ही हैड नो सन, एंड फ्रॉम त्वष्टा
he got married to Rachna, who is the daughter of Daityas. So Twasta and Rachna, from their association, two sons were born, Sannivesha and Vishwarupa. And now Shukdev Goswami tells Parikshit Maharaj that this Vishwarupa was approached by demigods. Devtaon ne inko approach kiya, they engaged him to perform the priesthood services for them. So this concludes chapter number 6, the daughters of Daksh Prajapati. 60 डॉटर होगी, उनका ब्याह हो गया, अलग अलग तरह के क्रिएचर आ गए. लास्ट में फिर उन्होंने बताया कि त्वष्टा और रचना के शादी से कौन कौन प्रकट हुए? विश्वरूप प्रकट हुए. ही वॉज ए वेरी प्रोमिनेंट ब्राह्मण. और ब्राह्मण कौन है? नॉट बाय कास्ट, हु इज परफॉर्मिंग द ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज. और ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज क्या है? यजन, याजन, पठन पाठन. जो पूजा करते हैं, जो वेदों को पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, दे आर ऑल ब्राह्मण्स. दान देते हैं, दान ग्रहण करते हैं, तो दे आर द ब्राह्मण. सो ऑल ऑफ यू कैन बी ब्राह्मण. और मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने भरत महाराज के बारे में 5th कैंटो में भगवान ऋषभ देव के जो 100 पुत्र थे, उस 100 पुत्रों में से आपको याद हो तो सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? भरत महाराज. भरत महाराज ने राजा किया. देन हिज 9 sons became नवयोगेंद्र. They were great personalities. They could travel anywhere. They were so exalted. They were so advanced in the spirituality. उन्होंने भगवान के प्रति इतना सरेंडर किया, समर्पण किया. They can go anywhere at any time. But they are a son of, एक क्षत्रिय के सन हुए तरीके से. बाकी जो 81 पुत्र थे, 81 sons became ब्राह्मण, कर्मकांडी. They were performing these pujas and ceremonies. 81 ये कर रहे थे, 9 नवयोगेंद्र हो गए, एक भरत महाराज हो गए. Then remaining 9, they were given the kingdom. The kingdom was separated and they stayed Kshatriya. So you are Brahman by karma. So anybody can be a Brahman. It is not by caste, right? So we have to be very clear on this. Like Prabhupada used to say, एक जज का बेटा जज नहीं होता है, उसको जज की पढ़ाई करनी पड़ती है. Similarly, a Brahmans, just by having a surname Brahman, अब हमारे इंडिया में इतना मिसकॉन्सेप्शन है, शर्मा शर्मा, सब लोग ब्राह्मण बन जाते हैं, है ना. सब अपने नाम के आगे शर्मा लगा लेते हैं. हमारे गांव की रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूं. क्या हुआ? शादी की बात हो रही थी, अब रिश्ते की बात हो गई और वो वहां पे मिल गए. रोहतक जिला था, वहां पे मिल गए वो. अब उन्होंने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? अब वो अपने नाम के आगे शर्मा लगा रहे थे. उन्होंने, भाई तुम कौन हो? अब भी शर्मा. क्या बात है, वो भी शर्मा, वो भी शर्मा. तो फिर उन्होंने कहा, भाई चलो अच्छा है, शादी होगी, सब कुछ हो गया, मतलब सेरेमनी होने लगी. अब सेरेमनी होने लगी, उन्होंने गांव से कुछ लोगों को इनवाइट कर लिया फंक्शन. अब गांव के लोगों ने इनवाइट कर लिया. उन्होंने पूछा, भाई लड़की कहाँ से मिली? पीपल नॉर्मली आस्क, इंक्वायर, आपका रिश्ता कैसे हुआ, क्या इनकी बैकग्राउंड है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या. ऐसी जब इंक्वायरी होने लगी, उन्होंने कहा, ये तो पंडित जी हैं. अरे पंडित जी, ये तो हमारे गांव के चमार है. वो गांव वाले तो हमारे गांव के चमार है, तो वो सूर पालते थे. तो पोल खुल गई. तो कहना था कि सिर्फ शर्मा लगाने से आप ब्राह्मण नहीं हो जाते हो. यू आर बाय योर कर्मास, बाय योर एक्शंस, right? And even if there is a chamar, like that 4th class, but if they are doing these activities, then they become Brahman. We should offer proper respect to them also, right? तो ऐसे विश्व रूप जो थे, हालांकि उनकी पत्नी, उनकी मदर was a दैत्य, born in the demonic family, right? His mother, his father was a demigod, but he was so advanced in spirituality that he was performing these brahminical activities because he was so advanced in spirituality. He was totally surrendered to the Supreme Lord. Abhi kya hua? Now Shukdev Goswami says that this son was most prominent and demigods approached him to perform devotional services, perform priesthood services for them. तो अब उन्होंने प्रश्न किया कि why did they have to approach विश्वरूप? तो देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति. बृहस्पति किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के. नहीं, वशिष्ठ जी के भी नहीं. हमारा सप्तऋषि. ठीक है. ये अंगिरा जी के पुत्र हैं. बृहस्पति अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं. ठीक है. और ये देवताओं के गुरु हैं, राइट?
सो नाउ द क्वेश्चन उन्होंने पूछा, परीक्षित महाराज ने कहा कि उनको विश्व रूपा को क्यों एंगेज करना पड़ा व्हेन बृहस्पति इज देयर गुरु। तो अब वो दूसरा एक स्टोरी अब उनको पास टाइम बताते हैं कि क्या हुआ। एक बार इंद्र वाज सिटिंग इन हिज असेंबली एंड ही वाज सराउंडेड बाय ऑल दीज डेमीगॉड्स, जो मैंने आपको बताया 8 वसु हैं, वायु देवता, सन देवता, ऑल ऑफ दीज प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज वर देयर। द अप्सरास वर डांसिंग, द गंधर्व दे वर सिंगिंग, all the leaders of these other animalistic creatures, they were also there. And in that assembly Indra was sitting on a बहुत बड़े आसन पे बैठे थे वो, and he had a white umbrella, people were holding white umbrella for him. Is everybody okay? I mean, वॉल्यूम कर दो प्रभु थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ वो एग्जॉस्ट भी चल जाए ना थोड़ा सा, एयर कंडीशन थोड़ा सा मिस्टी है ना। हाँ, मेक इट 23, सो थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाएगा। ओके, स्पीकर वहां मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आवाज आ रही है वहां तक, अब आ रही है। ओके ओके। तो उन्होंने प्रश्न किया कि बृहस्पति को उन्होंने क्यों नहीं एंगेज किया। तो क्या हुआ, इंद्र एक बार अपनी सभा में बैठे थे, ही वाज सराउंडेड बाय ऑल हिज सर्वेंट्स, और एक बहुत बड़ा व्हाइट अम्ब्रेला उनके ऊपर लेके वो खड़े थे, एंड इंद्र वाज फीलिंग लिटिल बिट प्राउड, उनको थोड़ा सा प्राइड की फीलिंग आ रही थी इंद्र जी को, राइट। अब क्या हुआ कि उस सभा में बृहस्पति जी आ जाते हैं, बृहस्पति जो उनके गुरु हैं, द स्पिरिचुअल मास्टर, ही एंटर्ड इनटू द असेंबली, लेकिन इंद्र ने उनको नोटिस नहीं किया। इंद्र डिड नॉट रियलाइज दैट माय स्पिरिचुअल मास्टर हैज कम टू द असेंबली, और इंद्र अपना आसन पे ही बैठे रहे। he did not stand up, he did not acknowledge his entrance, right? और उसमें बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, because he was proud of his opulence, उसको बहुत इंद्र जो थे उनको एक मद हो गया था, he was feeling proud because of his opulence। कई बार लोग, एक बार एक माता जी ने मुझसे प्रश्न किया मंदिर में क्लास के बाद कि प्रभु जी ये हमेशा इंद्र जी ऐसा काम ही क्यों करते हैं, गोवर्धन पे बारिश कर रहे हैं तो इंद्र कर रहे हैं, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ छेड़ाछाड़ी करनी है तो भी इंद्र कर रहे हैं, किसी का घोड़ा चुरा के ले जाना है तो इंद्र ही कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसका आंसर ये है कि श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में बताया गया है, तो कुछ तो रीजन होगा। इंद्र को कोई विलेन वो नहीं पोर्ट्रे करना है उनको, बट श्रीमद् भागवतम में 2 चीजें बताई जाती है, एक तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है उसके लिए उन्होंने इंद्र को चुना है। Even though he is a devotee of the Lord, but what we should not do, that also Indra, we learn from Indra. And why? Because he is the most prominent person. All of us want to become opulent and rich. All of us want servants around us. एक बहुत बड़ा हमारे recognition of people we want. So the greatest example of that is Indra, who is the king of the heavenly planets. And look at him, how he commits mistakes because of that position. And then the point to understand is, do you really want to be Indra? Do you really want to be Indra or be like Indra? Be it there or be it in this world. Do you really want to be in that opulent position and then commit mistakes, commit sins? As it is, I told you in the beginning, we have 4 weaknesses. What are those 4 weaknesses? Number 1, we have a cheating propensity. Every one of us. किसी का थोड़ा, किसी का ज्यादा, but all of us have cheating propensity. Second is, we are illusion. Third is, we are prone to making mistakes. Mistake होगी. 100% we will commit mistake. So the only way to avoid that is, भगवान के सर्वेंट की धोती पकड़ के रखें. We just hung on to that. कि कुछ होगी तो ये मेरे आगे खड़ा थे. And what is the 4th one? We have imperfect senses. Our senses are imperfect. इनको कुछ और दिखेगा. If something is put in front of us, his interpretation will be different. His will be different. His will be different. Right? Because these senses are imperfect. We cannot see exactly चल क्या रहा है. अभी मान लो कोई किसी को मिल रहा है. If some male is,
एक कोई मेल किसी अगर फीमेल को आलिंगन कर रहा है तो दूस फ्रॉम अ डिस्टेंस पीपल विल से ओ लुक एट देम, बट यू डोंट नो व्हाट देयर रिलेशन इज. They could be father and daughter, they could be sister and brother. Why do we presume? But because our senses are imperfect, we become judgmental. We want to, you know, come to a conclusion really quick. So this is a basic mistake. So we all have these 4 problems, 4 mistakes. We can't avoid that. और इस mistake के बाद now we are looking for relationship in this world. How can you have perfect relation in this world? Because all of us are impacted by these 4 deficiencies. अभी इसमें मैं इनको बोलूं I want to trust you 100%. How can I trust him 100%? Because he has these 4 defects, I have these 4 defects. You can't even trust your parents because there is some level of deficiency here. Because we are all deficient, husband, wife. Right? And you seeing around you, right? How the world is changing, how things are changing. But this is a given. Now, how do we come across? How do we go across this? That is the question. Surrender to Krishna, one, yes. What is the other one? Chant for the holy. Chant the holy names. And what else? Another answer I'm looking for. Krishna at the center. Association of the devotees. Keep Krishna in the center, yes. And Make decision in the light of Shastra. make decision in the light of Shastras. Yes, very nice. Finally, we accept it. You have deficiency, I have deficiency. I should not have much expectation from you. Likewise, you should not have much expectation from me. Because if I give you 100% my trust and tomorrow you're going to fail me. Because you have deficiency, I have deficiency. So we only become compatible. You understand? Because we have these 4 defects. Right? So back to the point, you don't want to be Indra on that planet or on this planet, which literally means you don't want to be so opulent and in such a powerful position. I mean, look at recent example, Donald Trump. Other day, he sent a picture of himself as Jesus Christ. Somebody asked him when the last pope, previous pope left his body, somebody asked him who should be the next pope. And he said, I should be the next pope. He literally said it on TV, that I should be the next pope. I am the Christ. See? We have these defects. I think I told you about Russia. In Russia, once they said, because they are communists there, once they said, ये भगवान ने बहुत समय तक राज कर लिया, now we have to change his kingdom. This was raised in the parliament. They said, ये God ने बहुत समय तक, God has ruled for a long time, now we should change this rulership. Then other party said, oh, that's a very good point. फिर क्या करें? Then other people said, oh, let's search for the God then. पहले उसको ढूंढे, then we can replace him. So there are people who are passing the bill, tabling the bill, and there are people who are passing the bill. Now what can you do? So we all have these deficiencies, and all the answers that you said depend on Krishna, make decision on scriptures, have good association. Yes, that is all required. Otherwise, we will go mad. We are already mad. But only through this association, through this Sangat ke, we get little bit of comfort. We can feel there is a superpower. We can have some realizations about the existence of the God. Yeah? So Indra felt very bad about it. He straightaway realized that I have committed a mistake. And then in the whole assembly, he accepted his mistake. कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. I should go and seek forgiveness. And then he condemned himself. He said, why would you want to be in Indra? अगर इंद्र बनने के बाद ऐसा घमंड आ जाएगा, if I become so proud about my opulence, then what is the purpose of having this position? See, straight away he realized that. And then he told in the whole assembly itself. And another point to understand is, was it only Indra's responsibility to notice that Brihaspati has come? What about others? The assembly was full of other demigods. So like this, if I'm sitting here and if there is a mistake,
You don't say Prabhu, Venuvadak Prabhu was there, it was all his mistake. भाई आप सब भी तो बैठे हो. If I am missing something, you can also notice. Listen, that is the purpose of association. We enlighten each other. Bodhayanta paraspara. ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे. भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको इंटेलिजेंस देता हूं, बट बिफोर दैट दे एनलाइटन ईच अदर, दे टॉक टू ईच अदर about the glories of Krishna, about my glories, and then I give them intelligence, and then using that intelligence they ये नमाम उपयांति थे, वो फिर मुझे भी प्राप्त कर सकते हैं अर्जुन. This is how the process works. So none of the resident, none of the other member in the assembly noticed that Shri Brahaspati ji has come. What to speak of Indra? And that is why Indra repenting in front of all of them. And then he said, what is the use of having this position? And Indra said, now I'm going to bow down to my spiritual master and I'm going to bring him back. और इंद्र फिर उनको ढूंढने जाते हैं. अब जैसे इंद्र उनको ढूंढने जाते हैं, बृहस्पति जी, because he was अंतर्यामी, he could see from a distance, he could read everything. And then Brahaspati ji realized that Indra is coming, so he disappeared. He disappeared. Indra could not find Brahaspati. And by now the news had spread. News had spread. उन दिनों मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन न्यूज स्प्रेड हो चुकी थी. व्हाट्सएप भी नहीं था कि इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया. और जैसे न्यूज स्प्रेड हुई, इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया है, अब जो सारे राक्षस थे, demons, they took up their arms. They said, this is the opportunity. Let's go and attack Indra. Because he has disrespected his spiritual master, all his energy, all his strength is drained. Now we can go and easily conquer Indra. We can conquer the heavenly planets. And that's exactly what happened. All the demons, they attacked. So same thing for us. What are these demons? The lust, the desires, the bad associates, they attack us the moment we forget Krishna. Because Krishna says in Srimad Bhagavatam 11th canto, when he's speaking to Uddhav, he's saying, Acharyam mam vijaniya. Acharya ko mujhe hi mano. Or Acharya should be considered equivalent to me. Na avmannet karhichit. You should never disobey your Acharya, the spiritual master, or whoever is enlightening, whoever is speaking to about Krishna. Acharya mam vijaniyan. Acharya ko mere jaisa samjho. Na avmannet karhichit. You should never disobey him. Right? You should not envy him. Asuyate. You should not envy the Acharya. Na marte buddhya. You should not consider him to mortal person. Mortal person क्या होता है? अरे तो मर जाएगा, 10 साल में मरने वाला है. उसके बाद किसने देखा है? 10 साल इसकी सुन लेते हैं, 10 साल के बाद जो भी है ना. सो भगवान कृष्ण वार्निंग दे रहे हैं, आचार्य को मेरे जैसा मानो, उसको कभी डिसोबे मत करो, आचार्य को एक मरते मत समझो. डोंट कंसीडर हिम टू अ नॉर्मल लिविंग एंटिटी. डोंट बी एनवियस ऑफ आचार्य. राइट? So that's how Acharya should be respected. So Indra realized that he had made such a mistake. Indra ne Acharya ko dhunda, lekin he could not find Brahaspati ji. Brahaspati ji had disappeared and now demons attacked. So similarly, if we stay away from Krishna, we get attacked by these various demons. These bad habits, these bad associations, sinful activities. Right? We all know in our heart. We know when we commit a mistake. Very next day you realize, I had this, I'm telling you, we had this guy in our college. He used to drink, but very next day he will recall what he did last night. Even though he said मैंने नशे में कर लिया, पर उसको next day उसको याद आता था कि मैंने गलती की है. So same principle applies on us, every one of us. It is just that we keep ignoring it. We keep ignoring it. कोई बात नहीं, आज हो गया, कल फिर हो गया, अब हो जाएगा. And what that means is our sinful activities are piling up one another. So we have to be very honest in that sense. तो इंद्र को जब ऐसा रियलाइज हुआ, और मैंने बताया डेमंस ने अटैक कर दिया, सिमिलरली वी गेट अटैक्ड, वी गेट डिफीटेड. और देवताओं ने उनको अटैक किया. देयर बॉडीज वर ब्रूज्ड लाइक एनीथिंग. उनके यहाँ तीर लगे, दे वर ऑल वुंडेड, एंड नाउ दे रश टू ब्रह्मा जी. अब ब्रह्मा जी के पास जाके देवताओं ने सरेंडर किया, और ब्रह्मा जी ने जैसे उनको देखा, ब्रह्मा जी ने रियलाइज कर लिया कि क्या गड़बड़ हुई है.
उन्होंने अपना रोना रोया ब्रह्मा जी के सामने कि ऐसे ऐसे राक्षसों ने हम पे अटैक कर दिया है, एंड दे हैव अटैक्ड ऑन अस, दे हैव डिफीटेड अस, दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ आवर प्लैनेट, हेवनली प्लैनेट हैव बीन टेकन ओवर. ब्रह्मा जी से तुम क्या बात कर रहे हो? They used to disobey their guru. That's why you were able to defeat them in the past. Because many times demons and demigods उनका झगड़ा हुआ. He said you were able to defeat them because they disobeyed their spiritual master. But now they are so surrendered to their spiritual master. They are so strong. What to speak of heavenly planet? They can even come and seize my planet. This is Brahma ji saying. See, this is the potency of serving a spiritual master. They can even come and take over my planet, what to speak of your planet. And then they ask, what shall we do? Then Brahmaji tells them, you should go and engage Vishwarupa. You should go to Vishwarupa, who is an exalted personality. Even though he is like your son, तो वो तो इनका भतीजा हुआ ना. I told you 12 demigods. 12 देवताओं में से एक देवता है त्विष्ठा, और ये त्विष्ठा के पुत्र हैं. त्विष्ठा got married to Rachna, who is a दैत्य फैमिली में. तो उनके बेटे हुए विश्वरूप, तो देवताओं के भतीजे हो गए. तो ब्रह्मा जी ने कहा, इवन दो ही इज बोर्न फ्रॉम ए डेमोनिक मदर, इवन दो ही इज योर नेफ्यू, बट ही इज वेरी एक्सॉल्टेड, यू शुड गो एंड सरेंडर टू हिम. देखो, बृहस्पति को इग्नोर किया तो कहां जाके सरेंडर करना पड़ रहा है, राइट? सरेंडर तो कहीं तक करना पड़ेगा. तो यही मैं कहता हूं, ये प्रभुपाद हमारे कहते हैं कि वी सरेंडर टू समथिंग. If not to Krishna, you surrender to your boss, you surrender to your boss's boss, you surrender to somebody. We surrender because we have this, propensity to serve also. We serve someone. If you don't serve Supreme Lord, if you don't serve devotees, you serve a dog, you serve a cat, you serve your children. अब बाद में children बोलते हैं, okay, you did your duty. What's the big thing you have done? Right? Then you might as well serve Krishna. You serve Krishna because Yasmin Tuste Jagat Tustam. If he is pleased, everyone is pleased. Because he is in everyone's heart. So he will make everybody pleased. Through him, your desires, your wishes, everything will be fulfilled and everything will be taken care very nicely. So Brahmaji told them, you go and surrender to Vishwarupa, engage him in the priesthood services, and he's very exalted and he can help you. Now demigods went to Vishwarupa, they literally surrendered to him. They bowed down to him. And Vishwarupa stood up. He said, "Ore, uncles, Chachaji, you have come." And Indra said to him, don't worry. Even though you are our nephew, but you are like a son to us. Or Indra is now telling in principle, Indra says, a son's duty is to serve their parents, even though son has his own sons. You understand? Even though you son, like if you are my son, you have your own son. So you are my nephew, not my son. I'm telling you, you should serve me. Even though you have your own son, but it is your duty to serve your parents. So this is what Indra is telling them. And then Vishwarupa heard them, and Vishwarupa said, oh, you are such the great personalities. You are the controller of the universe. I am your disciple. I have so much to learn from you. You all have come here. I might as well surrender to you. And that's when Vishwarupa spoke this verse that we read today. So that's when he's saying, even though a Brahmana's duty is to sustain on grains collected from two sources. What are those two sources? What? Mandi? Farmer's field and wholesale market. Mandi se or farmer se. Farmer छोड़ा होता है. Even though he's saying that is the best way for a Brahman to sustain, for a Grasta Brahman to raise his children. But because you are all the great controller of the universe, you have come here. So I surrender to you. And I will be happy to take up the priesthood services. And another principle he says is, when we are doing priesthood services, he says, I will be doing this at my own cost. What is his cost? Because when you're doing these priesthood services for someone else, all your previous pious activities gets lost. क्योंकि ये काम कैसा होता है, इसमें आपकी कुछ इच्छा है. To fulfill your desire, to fulfill your material desire, you come to me. I help you perform that yagna and I accept your, जो भी आप मुझे दक्षिणा देते हैं. But by doing that service, I'm doing that service using my pious credits. And those pious credits gets lost.
But this can be avoided if you're doing, and that's what in the future verse Vishwarupa and Shukdev Goswami also says, if you do this service for the supreme personality of God. अगर हम वो सेवा, अगर मैं आपकी सेवा कर रहा हूं बट ये सोच करके हे भगवान ये एक जीवात्मा है, इसके अंदर भी आपका वास है, एंड ही और शी इज परफॉर्मिंग दिस सर्विस टू हेल्प देम परफॉर्म गुड सर्विस, बिकम बेटर सो दैट दे कैन वर्शिप यू. इफ वी डू दैट विद दैट मूड, और या हम देखते हैं इसकी जेब कितनी है. एक बार तो यहीं कहीं कोई मुझको बता रहा था कि कोई पूजा हो रही थी और वहां पे पंडित जी को दक्षिणा दी गई कुछ $50-100. उन्होंने कहा इससे क्या होगा? तो पंडित साहब इससे क्या होगा, ये तो कुछ भी नहीं है. राइट? सो ऑल दीज थिंग्स दे कम एंड बाइट यू. तो विश्व रूपा जी इज ऑलरेडी क्वेश्चनिंग में, बोलते हैं नहीं, बट बिकॉज यू आर द कंट्रोलर आई विल डू दिस एट माई कॉस्ट, एंड देन I will give you a mantra. With that mantra, you will be able to get your opulence back from the demons. आप demons को हरा पाओगे, अपने opulence आप वापस ले पाओगे. और फिर विश्वरूपा ने उनको एक सूत्र दिया, उसको बोलते हैं नारायण कवच. नारायण कवच स्तोत्र he gave it to डेमिगॉड्स, इंद्र को उन्होंने बताया, और फिर इंद्र आदि देवताओं ने उसका उच्चारण किया विद फुल फेथ एंड सरेंडर, एंड दे वर एबल टू गेट देयर ऑपुलेंस बैक फ्रॉम द डीमंस. सो नाउ व्हाट इज दैट नारायण कवच? दिस इज इन द नेक्स्ट चैप्टर. वो हम उसको अगले हफ्ते करेंगे. तो अभी यहाँ स्टॉप करते हैं. एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ओके, ठीक है, स्टॉप करें. अगली बार मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे. आज आपने ध्यान से सुना है, कितनी बेटी थी, कौन किसको ब्याहेगी, विश्वरूपा कौन थे, है ना, सब याद करना. द आइडिया इज अब आप जाओ, आपके दिमाग में चलती रहे, है ना. यस माता जी. पूषा का बताया था, पूषा हुए थे एक जो उनकी बेटी थी दक्ष प्रजापति की, हाँ जी. उनके बेटा हुआ था पूषा. तो आपने बोला वो पहले वो उसका पिछला जन्म था जब वो वीरभद्र के साथ उन्होंने वो हंसे थे वहां पे जब. यस 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 यस. वही कंफ्यूज होती है अभी फिर से पैदा, मतलब फिर से पैदा हुए या कैसे, वो तो पहले हुआ है. यस यस यस. दे कीप गोइंग, क्योंकि ये जो है, जैसा मैंने आपको बताया, ये चतुर्युग है. सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग. इन वन मनवंतर देयर आर 71 साइकिल ऑफ चतुर्युग. तो कई बार आगे पीछे भी हो जाता है. राइट? अभी इसमें कुछ लिखा है, कुछ अभी इसमें वराह अवतार की 2 बार कथा आएगी. थर्ड कैंटो में हमने जो पढ़ा, वराह अवतार 2 बार हुआ. एक फर्स्ट मनवंतर में हुआ, उसके बाद दोबारा हुआ. एक श्वेत वराह हुए, एक हमारे रक्त वराह हुए. ही वॉज रेड कलर था वराह भगवान का. एक में श्वेत वराह था. श्वेत वराह पहले मनवंतर में हुआ. तो इसे होता रहता है. 28वां मनवंतर चल रहा है ना ये 28वीं 28 साइकिल ऑफ 7th मनवंतर है. का 28वां, लाइक वो 4 युग का 28वां साइकिल. अच्छा साइकिल चलो. यस, 28 साइकिल. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड व्हाट इज द प्रोमिनेंट अबाउट 28 साइकिल? Because of Krishna, we are in this. भगवान कृष्ण इसमें स्वयं आए हैं. जो 16 कला संपूर्ण है, भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं. और उसी युग में चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं. चैतन्य महाप्रभु और युगों में भी आते हैं. सो सिमिलरली चैतन्य महाप्रभु, मतलब ही इज नन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ. So we are so fortunate that we are connected to this parampara. We are able to glorify Chaitanya Mahaprabhu. We are here about his pastimes, and Lord Krishna also appeared in the Dwapar Yuga of this Chaturyugi cycle, and we are able to serve him. आया था कि वृंदावन जो है उन्होंने खोजा था क्योंकि वो मुगलों के टाइम पे सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. Yes, yes. So Chaitanya Mahaprabhu, he sent his, जो हमारे षड गोस्वामीज हैं, मुगलों ने मंदिरों को तोड़ दिया था. जैसे हमारे भगवान कृष्ण चले गए, है ना, फिर मुगलों का शासन हो गया. तो देन चैतन्य महाप्रभु सेंट हिज सर्वेंट्स और सेंट हिज डिसाइपल्स के वृंदावन में जो मंदिर हैं, उन्होंने उन मंदिरों की फिर से स्थापना की. All right, so we'll stop here now. Right? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की. His Grace Venu Badak Das Prabhu ji